स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दृष्टि फॉर सक्सेस। इन लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 75 ऑफ पार्टनरशिप। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, हमने 20 असर्शन रीजन कर लिए हैं। अब 3 असर्शन रीजन लास्ट में और करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एंड लास्ट में सिंपल से असर्शन रीजन है, ये कंप्लीट करके फिर हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 में दिया हुआ है, असर्शन दिया हुआ है, गारंटेड अमाउंट इज इवन पेड व्हेन द फर्म सफर अ लॉस। हाँ, अगर किसी पार्टनर ने किसी को भी गारंटी दी है तो वो गारंटेड अमाउंट तो उसे तब भी पे करना पड़ेगा जब फर्म लॉस सफर करेगी, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इफ अ पार्टनर और पार्टनर्स गारंटीज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन नीड टू बी पेड एट ऑल कॉस्ट, तो बिल्कुल सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि इसने कहा अगर फर्म लॉस सफर करेगा तो भी गारंटी अमाउंट देना पड़ेगा। नीचे कहा है कि हाँ, गारंटीड अमाउंट जो भी प्रॉफिट का हमने गारंटी दी है वो देना पड़ेगा, एंड इट नीड टू बी पेड एट ऑल कॉस्ट। चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए, ये ऑल कॉस्ट पे हमें पे करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। बिल्कुल सही है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, हम टच नहीं कर सकते। क्यों इंटेंजिबल एसेट है? गुडविल कैन नॉट बी टच एंड फेल्ट, क्योंकि हम गुडविल को टच भी नहीं कर सकते और फेल्ट भी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही है दोनों चीज। तो ये क्या हो जाएगा? ए, बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, असर्शन दिया हुआ है, गुडविल ऑफ अ फर्म इज इफेक्टेड बाय द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। हाँ, गुडविल ऑफ द फर्म इफेक्ट होती है। अभी हमने एक क्वेश्चन इससे पहले किया था कि गुडविल ऑफ द फर्म किन किन चीजों से इफेक्ट होती है, तो रेपुटेशन भी उसमें एक नाम था। तो बिल्कुल, गुडविल ऑफ द फर्म इज इफेक्टेड बाय रेपुटेशन। नेक्स्ट, द गुडविल ऑफ द फर्म इज डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट कैपेसिटी ऑफ द फर्म। ये भी सही है, ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक है। पिछले क्वेश्चन में भी चारों कैरेक्टरिस्टिक दिए थे और इसमें भी गुडविल ऑफ द फर्म रेपुटेशन ऑफ द फर्म से भी इफेक्ट होती है और गुडविल ऑफ फर्म मैनेजमेंट की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करती है। दोनों सही है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? P. Both A and R are true, means assertion and reason are true, and reason is not correct explanation of the assertion. अब हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडी। तो इस चैप्टर की केस स्टडी नंबर 1 में क्या गिवन है, पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आंसर द गिवन क्वेश्चन। क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है देखते हैं। अनीता, आशा एंड बशीर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 respectively. On 1st April 2016, they decided to change their profit sharing ratio. उन्होंने अपना profit sharing ratio change करने का सोचा. Their partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, the goodwill of a firm should be valued at 2-year purchase of the average super profit for the past 3 years. क्या कहा है? पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ था कि आप कभी भी अपना पीएसआर चेंज करते हो तो गुडविल कब वैल्यू होगी? 2 ईयर परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, फिर कहा है पास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दे दिया आपने को। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस वॉज 1,10,000, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड वॉज 10%, एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट वॉज 10%। मीन्स इस केस स्टडी में हमें क्या क्या गिवन है? 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी टोटल 3 ईयर्स का प्रॉफिट कितना हो गया? 40 + 30 80 + 10 90, यानी टोटल प्रॉफिट है 3 ईयर्स का 90,000। 90,000 है तो हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट है 90,000 डिवाइडेड बाय कितने साल है? 3 साल। तो कितना हो गया? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा हो गया 30,000। ठीक है, ये 3 ईयर के बेसिस पे हमने क्या निकाल दिया? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है? 1,10,000। कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,10,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% अपॉन 100। तो 20 से 20 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 11,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 11,000। ठीक है, अब गुडविल किसके ऊपर बेस्ड है? सुपर प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। कितने ईयर? 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट।
ठीक है, ध्यान रखना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 30,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आया 11,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है हमारा 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 11,000, तो ये कितना हो जाएगा? 19,000। 19,000 आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। और गुडविल वैल्यूड है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 19,000 इंटू 2, तो डेट इज 38,000। तो हमने इन सारी इंफॉर्मेशन से हम जो जो इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे हमने निकाल लिया। टोटल प्रॉफिट कितना है 3 इयर्स का ये निकाल लिया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है 30,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है वो निकाल लिया 11,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट आने से सुपर प्रॉफिट आ गया माइनस करके 19,000 और सुपर प्रॉफिट आने से हमने गुडविल निकाल ली। गुडविल कितनी आ गई हमारी? सुपर प्रॉफिट इंटू 2 दैट इज 38,000। अब देखते हैं इस केस स्टडी के बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन हमें पूछे हैं। तो इस केस स्टडी के बेसिस पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा द टोटल प्रॉफिट अर्न इन 3 इयर्स इज। उस केस स्टडी का वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब केस स्टडी के अंदर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं। हमें 2015-16 का प्रॉफिट दिया हुआ था, 16-17 का प्रॉफिट दिया हुआ था एंड 17-18 का प्रॉफिट दिया हुआ था। 15-16 का प्रॉफिट दिया हुआ था, 14-15 का प्रॉफिट दिया हुआ था एंड 13-14 का प्रॉफिट दिया हुआ था। तो 15-16 का हमें ₹40,000 प्रॉफिट दिया हुआ था और 14-15 का हमें 30,000 प्रॉफिट दिया हुआ था और 13-14 का हमें 10,000 का क्या दिया हुआ था? लॉस दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। देन कहा था गुडविल किसके ऊपर वैल्यूड है? सुपर प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज के ऊपर। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना कहा था? 2 ईयर्स परचेज के ऊपर ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी। साथ में हमें दिया हुआ था केस स्टडी के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन था कितना? 1,10,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना गिवन था? 10% गिवन था। इसके बेसिस पे सबसे पहले हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो निकालना बता देती हूँ, फिर क्वेश्चन करना तो बहुत ईजी है। तो इस बेसिस पे हम सबसे पहले निकाल सकते हैं टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है? 3 इयर्स। टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 इयर्स है 40,000 प्लस 30,000, 70,000। ये लॉस है तो माइनस कर देंगे तो माइनस 10,000 यानी 60,000। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 60,000। इसके बेसिस पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होता है हमारा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट है हमारा 60,000 और कितने ईयर्स का है? 3 ईयर्स का है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20,000। अब हम निकाल सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है 1,10,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा? 20 से 20 कैंसिल मीन्स 11,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 20,000 माइनस 11,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 9,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट आने के बाद अब हम गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल क्या है? गुडविल है सुपर प्रॉफिट इंटू 2 ईयर्स, तो गुडविल हो जाएगा हमारा, गुडविल होगा 9,000 दैट इज सुपर प्रॉफिट इंटू 2 मीन्स 18,000। अब इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन हमें पूछे हम इस केस स्टडी में सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन केस स्टडी का हमें पूछा है द टोटल प्रॉफिट अर्नड इन द 3 इयर्स इज। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं पूछा, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट हमने कितना कमाया इन 3 इयर्स में? 60,000। बस इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती आप लोग कर सकते थे, वो थी कि ये जो लॉस है 10,000 इसकी तरफ ध्यान ना देके आप अगर सबको ऐड कर देते तो बस पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, तो ये क्या होगा? 40 प्लस 30 70, 70 माइनस 10 60,000 होना चाहिए था। अगर आपको सबको प्लस कर देते तो वो भी ऑप्शन में था, तो आपके ऑप्शन तो मैच कर जाते बट आपका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि 40 प्लस 30 70 और जल्दबाजी में इसको भी ऐड कर दिया 80, तो 80 आपको ऑप्शन मिलता और फटाफट सही कर देते हो, लेकिन वो गलत हो जाता। द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज। फर्म का सुपर प्रॉफिट कितना आया है? सुपर प्रॉफिट कितना आया है? 9,000।
ठीक है, कितना आया है 9000। अगर बाई चांस आप इसको 80,000 लेते, 80,000 को 3 से डिवाइड करते तो यहाँ डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे आगे आपका प्रोसेस अटक जाता। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल एज कैलकुलेटेड। गुडविल का अमाउंट कितना आया, हमने कैलकुलेट किया था, गुडविल का अमाउंट हमारा आया 18,000, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है 82, द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज। फर्म ने कितना नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आया था 11,000। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन पे बेस हो गए। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट में तो ये पूछा था, सेकेंड में आपको इसका आंसर पूछा था, थर्ड में आपको इसका आंसर पूछा था, और फोर्थ में इसका पूछा था। पूछे उल्टे सीधे थे, लेकिन प्रोसेस वाइज कर लोगे आप तो चारों के आंसर आप लाइन वाइज फटाफट दे सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हमने असर्शन रीजन और एक केस स्टडी इस वीडियो में कवर कर ली है। अब नेक्स्ट केस स्टडी, एक और केस स्टडी हम इस चैप्टर की करेंगे, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट एंड जस्ट रॉक योर पेपर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चैनल पे डे टू डे मिलती रहेंगी। तो 10 मिनट्स कैसे भी निकाल के, चाहे अगर आपको आता है तो डबल स्पीड में सुन लो, अगर नहीं आता तो उसको नॉर्मली 1 से 2 बार सुनोगे तो सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे, और बाकी के सब्जेक्ट पे आप फोकस करो। अकाउंट्स आपका इन वीडियोज से पूरा कवर हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।